Welcome back and you're watching Claptrap. We're back again. This is your hard-earned money, so be a wise buyer. Hello Dhruv. Hi sir, Welcome back to Claptrap. welcome to JK Furnitures. I am with the guru of the furniture. He knows furniture manufacturing in and out. We all know JK Furniture is more than 26 years old legacy. Yes sir. And I'm sure you must have been your teenage or maybe little younger when you obviously. actually joined your father's business, right? Yes, yes. Okay. Would you like to share something interesting? कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए? सर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसा तो कोई मतलब एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जो मेरे फादर जिनको डील कर रहे थे जो कस्टमर्स थे उनको आज मैं डील कर रहा हूँ. अच्छा. तो वो एक लेगेसी जो है 26 ईयर की चल रही है. आज भी वो कस्टमर हमसे कनेक्टेड है. राइट. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे आज भी कनेक्टेड है. उतना पुराना भी और आज भी हमारा स्टाफ भी उतना ही पुराना है. ऑलराइट. सो सर सक्सेस मंत्रा जेके फर्नीचर का मेरे हिसाब से ये है सर, एक तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट ये रहता है कि वो डायरेक्टली एक इम्पोर्टर से डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट हो पाता है जी. मतलब आपके वीडियो से और आपके रूट से सर वो हमारे से कनेक्ट हो पाते हैं जी. तो उनको एक जो रेट बेनिफिट मिलता है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, प्लस जो उनको एक क्वालिटी बेनिफिट मिलता है जी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है सर. और जेके फर्नीचर से कनेक्ट होने का मतलब सर अगर आप 26 साल पुराने ब्रांड से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको ये पता है कि आफ्टर सेल सर्विस होगी. हर चीज़ की एक अश्योरिटी है. आज की डेट में सर कस्टमर को क्या चाहिए? वो जहां अपना पैसा दे रहा है उसको अश्योरेंस चाहिए कि उसका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, उसका प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर होगा, उसके प्रोडक्ट की बाद में भी सुनवाई की जाएगी. ठीक बात है. वो हमारे यहाँ पर सर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी. राइट. ये टॉपिक आपने बहुत इंटरेस्टिंग रेज किया. काफ़ी सारे बायर्स हैं जो इस चीज़ को अटेंशन पे नहीं करते जी. काफ़ी सारे हम देखते हैं फ्लाइज एंड बाइज होते हैं जी सर. काफ़ी सारे आपको पता है नाम चेंज कर लेते हैं. हाँ. और वीडियोस कभी उस नाम से बन रही है तो कभी इस नाम से बन रही है. हमारी जेके से ही नाम से बन रही है और जेके के नाम से ही चलती है. काफ़ी सारे लोग हैं लोकेशन शिफ्ट कर लिया है, काफ़ी सारे लोगों ने बिजनेस वाइंड अप कर लिया है. काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एज यू सेड राइटली दैट दे चेंज द ब्रांड वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप फर्नीचर बाइंग कर रहे हैं तो उस जगह से खरीदें जहाँ पे आपको एक आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए. सर आपके पैसे अशोर्ड जगह पे हैं. राइट. के मोमेंट से आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं. हमारा फोकस जो है थोड़ा सा सोफाज के ऊपर रहेगा क्योंकि नया रेंज का सोफा जो अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हाँ, सोफे भी नए सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिपरेशन में चल रहे हैं कि दिवाली तक या आगे ऑनगोइंग जो मैरिज सीजन आने वाला है उसके लिए हम लोग अभी से डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जो डिजाइन निकल के आ रहे हैं हम उसको शोकेस कर रहे हैं और जो उसमें से बेस्ट डिजाइन रहेंगे उनको हम लेके चलेंगे आगे. हाँ एक और यूएसपी जो मैंने देखा था आपके पास वो है कि आपके जितने भी डिजाइन होते हैं तो अपडेटेड होते हैं. हाँ जी. और एजलेस होते हैं. मतलब वो आपके साथ अगर आप सर आप आपके इंटीरियर को खराब नहीं करेंगे वो. राइट. आप हमेशा देखोगे सूदिंग ही रहेंगे. एग्जैक्टली. चलिए विल गो टू सोफाज नाउ. जल्दी से क्विकली यहाँ दिखा के फिर वहाँ चलते हैं. हाँ जी सर. ये बार नया रेंज है. हाँ ये सारी नई रेंज आई है. इंपोर्टेड बार शूज हैं. कोई भी रेस्टोरेंट वाले या बैंक्वेट लाइन के या कुछ कमर्शियल लाइन के जो कनेक्ट हमसे कर सकते हैं दे कैन कनेक्ट विद अस. इसकी काफी अच्छी रेंज है हमारे पास. ऑलराइट. वैसे इनको होम फर्नीचर की तरह भी यूज किया. होम फर्नीचर भी यूज है सर. बुफे काउंटर के लिए काफी चीजें हम दे रहे हैं वाली. काफी सारे लोग लेते हैं. बट हम लोग अब फोकस क्या है, अब हमने इंपोर्ट शुरू करा है तो हम सारी कवर करना चाह रहे हैं. तो मैं रेस्टोरेंट की चेयर्स वगैरह बैंक्वेट चेयर्स भी सब करना चाह रहा हूँ सर. ध्रुव एक चीज और है क्योंकि आप खुद डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, आप आसपास के लोगों से नहीं लेते जी. तो क्या इससे भी कॉस्ट कंट्रोल होती है हमारी? सर बहुत कॉस्ट कंट्रोल होती है. अच्छा. बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल होती है. हाँ जी. लेकिन आपकी एक्सरसाइज बढ़ जाती है. एक छोटा सा यहाँ से क्विक लुक लेते चलते हैं सेंटर टेबल का. हाँ जी. एंड आई लाइक दिस वन नाउ जी. प्लीज चलिए. हाँ जी. ओके. तो इससे क्वालिटी कंट्रोल भी होती है और कॉस्ट. सर क्वालिटी कंट्रोल होती है प्लस प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग खुद चूज करके लाए होते हैं जी. तो उसमें क्या है मतलब आप ये चीज देख सकते हो कि जो हमारी चॉइस है वो आपके घर के अकॉर्डिंग ही रहेगी. जी जी. ऑलराइट. चलिए आज बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में मिस हो गई. एक चीज और बता दें कि ध्रुव खुद एक इंटीरियर डिजाइनर है ना? हाँ जी. आपने खुद कोर्स किया है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है. बिल्कुल मिलता है सर. हमारी चॉइस से बेनिफिट तो आएगा ही कस्टमर को. अभी बेडरूम चेयर देख सकते हो आप. अच्छा. कई कस्टमर की डिमांड आती है कि स्लीक बेडरूम चेयर चाहिए. अच्छा. तो दिस इज अ वेरी गुड बेडरूम चेयर जो स्लीकनेस. इसको आप डाइनिंग भी यूज कर सकते हो. डाइनिंग के लिए अच्छा है. अच्छा है सर. लेकिन आप बेडरूम में भी यूज करो. इसको आप लॉबी में चेयर यूज कर सकते हो. कहीं का फॉयर एरिया होता है, कुछ होता है जो बहुत छोटा सा होता है तो उसके लिए आप कंसोल का ही आगे हमने रखा हुआ है. अच्छा. आपको कंसोल रखना है, कंसोल रखकर दो चेयर के बीच में छोटा सा टेबल. बहुत अच्छी चीज है सर. ध्रुव इसको हम सैलून में और जो लग्जरी सैलून्स है या फिर बुटीक सर मैंने आपको बोला जो कमर्शियल सेगमेंट है ना उसको भी सोच समझ के हमें चीज लाए हैं. अच्छा. मतलब किसी को अगर बल्क में ये चीज चाहिए तो हमारे पास बल्क क्वांटिटी अवेलेबल है. पूरा स्टॉक है. हाँ पूरा स्टॉक है सर. ऑलराइट. इसमें कलर कौन कौन से हैं, क्या प्राइस? कलर सिंगल यही है इसमें. अच्छा. लेकिन इसके पीसेस हमारे पास मल्टीपल है. ओके. तो क्विकली बता दें उन लोगों के लिए जिनके पास ज्वेलरी स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर्स हैं, बुटीक है, अपने उसके पर्सनलाइज सैलून्स हैं. हाँ जी. वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं. ओके. सिग्नेचर स्टेप है आपका. ओके.
यहाँ पे जो भी पीस सोफा का होता है जी। जनरली आप देखें वो हमेशा हॉट सेलर हो जाता है। जी। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। जो लास्ट यूनिट थी यहाँ पे लास्ट वीडियो में वो सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट है सर। सोल्ड आउट ऐसे है कि सर उसके जितने यूनिट बन रहे हैं वो बिक ही रहे हैं। अच्छा। डिस्प्ले पे नहीं ला पा रहे हैं हम। मतलब आपको बोला ना मैंने, हम डिजाइन ऐसे मतलब चेक कर रहे हैं कि कौन से डिजाइन हमारे हिट डिजाइन हो सकते हैं जी। तो उसमें से एक डिजाइन हमने ये निकाला है। राइट। अब बनने के अब मेरा पर्सनल फीलिंग तो ये है कि हिट डिजाइन है। बाकी आपके व्यूअर्स बताएंगे क्या है क्या नहीं। एग्जैक्टली और हम उनको बताएंगे भी कि एक्चुअली ये हिट डिजाइन क्यों हो सकता है। लास्ट टाइम भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जी कि अब जो सोफाज बन रहे हैं इंडिया में, अब 6 साल से मुझे हो गया आपके साथ काम करते हुए जी। अब जो डिजाइन बन रहे हैं वो डिजाइन बन रहे हैं जो किसी भी घर को घर वाली फीलिंग देंगे जी। न्यूट्रल सर, ज्यादा ब्लिंगी और वो काम नहीं है इसके अंदर। राइट। आप सेंटर टेबल अच्छी लो लेकिन जो सोफा जो लो ना वो बड़ा ही सटल लो सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक और एस्पेक्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा हम कम फोकस करेंगे, वो है मटेरियल। सब जानते हैं कि वुड में आप यूज करते हैं, बेस्ट फोमिंग आपकी है, बेस्ट टॉप नॉच फैब्रिक यूज करते हैं जी। इसी से प्राइस में वेरिएशन आता है। हाँ जी। अब सर आप हमें डिजाइन पे बताएं। जी सर, डिजाइनिंग आप पार्ट देखो ना, हमने तो बड़ा ब्यूटीफुली पीछे जो कुशन ये क्रिएट करा है जी, इसकी बैक क्रिएट करी है वो डुअल टोन में क्रिएट करी है। अगर कस्टमर की चॉइस कहते हैं कि सिंगल कलर तो हम सिंगल कलर में भी इसको कर सकते हैं। बस हमारा जो सर परफेक्ट फिनिशिंग का जो है ना कि हमारी फिनिशिंग पूरी परफेक्ट रहती है जी। अब आप वुड कलर भी जो हमने इसमें यूज करा है सर, ये जो वुड भी हमने लगाई है ना, अब देखो कितने तरीके से सर फिनिशिंग देखो आप। ठीक बात है। मतलब कहीं पे आपको एजेस के अंदर ये नहीं लग रहा है कि एजेस में हमने कपड़ा दबाया हुआ है, सिल्वट आ रही है या कुछ है। इसको सर मतलब कोई अच्छा कारीगर ही कर सकता है सिर्फ। ठीक बात है। ये वुड में होता है कि विनियर में होता है ये? सर ये विनियर ही है, मतलब प्लाई, फ्लेक्सी प्लाई के ऊपर विनियर पेस्ट करके मैट पॉलिश करके उसको घुमाया हुआ है। राइट। तो सर प्रोसीजर बहुत बड़ा प्रोसीजर है और ये मतलब इसको लगाना करना और इतनी फिनिशिंग लाना इज नॉट इजी टास्क। मतलब ये हमारे को अचीव करने के लिए 1 महीना लग गया सर पूरा। ठीक बात है। हाँ जी। ध्रुव, एक और मिसकंसेप्शन था पिछले कई दिनों रहा, हमने पिछले वीडियोस में भी बात की और लोगों से भी, कि मेटल और अगर वुड को अगर हम कंपेयर करते हैं जी, तो वुड के यूनिट्स हमेशा महंगे होते हैं। जहां भी वुड इन्वॉल्व होगा सर ऑब्वियस बात है सर। मेटल क्या होता है, मेटल के अंदर तो ग्रेड्स बहुत आ जाते हैं जी। जैसे आप 302 लगा रहे हो, 304 लगा रहे हो, फिर वेट के हिसाब से हो जाता है। मेटल को आप वेट के हिसाब से ले सकते हो। वुड के अंदर इतनी वेरिएशंस नहीं होती। या तो आप सागवान लगाओगे या आप दूसरी कोई चीज लगाओगे। सागवान लगाओगे तो पॉलिश से पता चल जाएगा कि सागवान लगाई है नहीं लगाई है। ठीक बात है। और बाकी कोई और वुड लगाओगे तब भी पॉलिश से पता चल जाएगा कि आपने लगाई है। एक और वजह भी है कि मेटल जो है वो थोड़ा सा अबंडेंस में अवेलेबल है, वुड जो है थोड़ा सी स्कैर्सिटी है उसकी। हाँ जी सर, वुड में हमेशा ये रहता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत कंट्रोल्ड है इंडिया में और बाहर, तो वुड की थोड़ी कमी भी है। वुड की सर कमी बिल्कुल है। वुड तो सर जो मतलब मेरे हिसाब से जितना वुड इन्फ्यूज आप करते हो उतना ही बेटर क्वालिटी नजर आती है। ठीक बात है। मेटल के अंदर तो मैंने आपको बताया ना बड़ी वेरिएशन है सर। उसने पीवीडी करी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी है, क्या करा है, उसका 2 साल बाद क्या रिजल्ट है। वुड का रिजल्ट तो आपके सामने है। वुड का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा तो पॉलिश होगा दोबारा से। देखिए आप इंसाइक्लोपीडिया है फर्नीचर के, और आप जब भी बोलते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। आप बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, बिकॉज एवरी टाइम आई कम टू यू, ट्रस्ट मी, आई गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बट टू लॉट ऑफ पीपल इट मे साउंड little more voluminous than it is required, but I think knowledge is very important, right? चलिए, we'll come back to this. Is this for formal seating or for casual seating? सर ये फॉर्मल कैजुअल दोनों में ही काम आएगा। ठीक है। मतलब जिनके ड्राइंग रूम्स थोड़े लिमिटेड स्पेस वाले हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई कैन गिव टू देम। ट्रू। इसका कोई बहुत ह्यूज साइज नहीं है, वेरी गुड साइज, बट ठीक मतलब को बहुत छोटा और बड़ा मीडियम साइज है सर। ठीक बात है जी। ऑलराइट, सो उसकी सिटिंग कैपेसिटी भी आप अंदर डेप्थ देखोगे तो वी हैव गिवन 46-47 इंचेस इनर डेप्थ। ओके। तो उससे क्या है कि आपको 23 इंचेस की सिंगल सीट मिल रही है जो कि बहुत अच्छी सीट है। राइट, एंड वी कैन मेक 322, 311, एनीथिंग, 311, 322, 4 सीटर, 5 सीटर, आपको जैसा चाहिए कस्टमाइजेशन हो जाएगा। राइट। आप पीछे से भी इसका देखो, बैक में जो हमने स्लोप दे रखा है, पीछे आप देखो हमने फ्रेम अलग से बना रखा है। बैक अलग है, बाजू अलग है, सीट अलग है, नीचे का बॉर्डर अलग है। मतलब कोई इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो This I believe cannot be copied for the mid segment at least, because इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल हो रखा है। एक और चीज़ हमने बात की थी कि जिन भी सोफास में डेप्थ ज़्यादा होती है उसमें हमेशा 3 लेयर्स ऑफ कुशन्स होते हैं। हाँ जी। क्योंकि आप हर बॉडी साइज अलग अलग होती है और अलग मूड होता है आपका बैठने का। कभी आप स्लॉच करके पीछे होकर बैठना चाहें तो कुशन हटा दीजिए। हाँ जी। यू कैन इजीली कंफर्टेबली सिट, वी कैन टॉक फॉर आवर्स टुगेदर, है ना, बट आई विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स नाउ। प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखाएंगे। अब इसका प्राइस बताएं फिर आगे चलते हैं। सर इसका प्राइस जो हम लोगों ने रखा है, हम इसका प्राइस जो है वो 13,000 रुपीज पर सीट कोट कर रहे हैं, जो कि मतलब मैच करना ही यहाँ पर काफी लोगों के लिए अनवो हो जाएगा। I know, it's unbelievable price. I was expecting in the range of 17-18, जो हम जनरली ट्रैवल करते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट। सर मैं जेनरस अमाउंट ऑफ जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है
मैं उतना ही चाह रहा हूँ कि उतना ही मिले मेरे को। जेके फर्नीचर पे जो अभी हमने एक बोला था ना कि आपको प्रोडक्ट अच्छी रेंज में अच्छी चीज मिलेगी, तो उसको हमें स्टैंड अप भी करना पड़ेगा। ठीक बात है, यू हैव टू विथस्टैंड। ओके, आई लाइक द सेंटर टेबल। इसका क्या प्राइस रेंज है? सर सेंटर टेबल का जो प्राइस रेंज है 68,000 रुपीज का प्राइस है। ये प्योर ऑनेक्स में और एक्सोटिक मार्बल है, मेटल दिस इज इंडियन, मेड इन इंडिया। हाँ मेड इन इंडिया, हमारी मैन्युफैक्चर्ड है। इसमें मार्बल आप ऑनेक्स की मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसमें कहो तो आप हम लोग कर सकते हैं उसको। So we make good center tables, undoubtedly, है ना? India is making good center tables. Look at this. This is a perfect example. हाँ जी, Right? Provided you use good material. हाँ जी। Okay, चलिए। और एक दो सोफाज और हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे। जी। मैं उससे भी, वो येलो वाला कहाँ गया है? यहाँ से 2-3 सोफाज मिसिंग है। एक वो सोफा मिसिंग है, एक कॉर्नर ब्लू सोफा मिसिंग है जी। एक यहाँ पे एक मिडल ईस्टर्न स्टाइल का सोफा था, वो कहाँ है? सर वो सब आप व्यूअर्स ने हमारे क्लैपटॉप फैमिली मेंबर्स के घर पहुंच गया। हाँ जी, वेरी नाइस। आई रिमेंबर यहाँ पे येलो कलर का था एक बहुत, हाँ जी, है ना? चलिए, विल टॉक अबाउट दिस नाउ। इसके बारे में जल्दी से बताएं हमें। सर दिस इज मतलब एक फाइबर के सोफे के अंदर हमने रेंज स्टार्ट करी है। अच्छा। जनरली हम लोग जेके फर्नीचर पे वैसे सागवानी रखते हैं जी, बट फाइबर के अंदर भी एक बड़ा अच्छा डिजाइन आया था जो मुझे पर्सनली बड़ा अपील करा, तो इसलिए मैंने स्टॉक में लिया है। अच्छा। और मेरे को पर्सनली सर इसका प्राइस रेंज वगैरह बहुत अच्छा लगा। क्या प्राइस रेंज है इसका? सर दिस ओनली फॉर 9,000 रुपीज पर सीट। 9,000। 63,000 के अंदर सर सिर्फ जेके फर्नीचर पे ये आपको डिजाइन मिल पाएगा। ठीक बात है। हाँ जी, ये मेरी गारंटी है। ठीक बात है। लुक एट द साइज, लुक एट द वॉल्यूम। सर साइज आप फिनिशिंग देखो, आप कपड़े की ये देखो, नॉर्मल वही जो ठीपा पॉलिश करके नहीं लगा दिया गया है, इसमें काम हुआ हुआ है सर। आप इसके अंदर सिरोस्की वर्क भी देखोगे, एक्सक्लूसिव वर्क है, मतलब वो स्टोन्स वाला काम नहीं है, हल्का वाला। ठीक बात है। हाँ जी, मैं पर्सनली मेरे को प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है सर। ठीक बात है। और काफी सारे लोग अब जान गए कि पॉलीसिंथेटिक मटेरियल इज एक्चुअली एज गुड एज वुड, समटाइम्स इवन बेटर। हाँ जी, है ना? चलिए, दिस व्हाइट इज ऑलवेज अ शो स्टॉपर। ये हमेशा लोगों के पास होता है जी। व्हाइट जनरली लोग कम लेते हैं, पर व्हाइट एक्चुअली इट अट्रैक्ट्स पीपल, अच्छा होता है। हाँ जी। मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, ये क्या प्राइस रेंज में? सर दिस इज फुल सागवान वुड। ओके, तो इसका प्राइस रेंज वही 15,000 रुपीज पर सीटी आएगा। ऑलराइट। एंड दिस वन? दिस इज ऑल्सो सेम सागवान। वो सागवान में था सर, वो फाइबर में था। फिर उसके बाद में जो हमने रोज गोल्ड देखा था वो सागवान। और ये भी सागवान में। अच्छा, चलिए। हाँ जी। ओके, अब एक लग्जरी सोफा की तरफ चलेंगे। शो स्टॉपर हमारे लास्ट में दिखाएंगे आज। हाँ जी। एक शो स्टॉपर हमने दिखा दिया, एक शो स्टॉपर और दिखाएंगे हम जी, राइट? अब ये सोफा मुझे अच्छा लगा जी। इसको देख के ना, वो मुझे कुछ ब्रांड्स की याद आती है। काफी सारे ब्रांड्स हैं जिसमें इसको काम आपको देखने को मिलता है, चाइना में बनते हैं। काइंडली टेल अस अबाउट दिस। इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? सर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये हमने ब्रांड कॉपी करा है, ब्रांड का नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट ये है कि हमने सोफा उनका कॉपी करा हुआ है। इसमें जो हमारा मेजर इसमें डबल सिलाई का जो काम हो रहा है, वो आप ये देखो कि मतलब इसका पूरे सोफे की लुक देखो आप, मतलब आर यू एबल टू ड्रैग इट? नहीं सर क्योंकि मैंने बोला ड्रैग करने की कोशिश की थी, आई कुड नॉट ड्रैग। हाँ जी। ओके सर, जेके फर्नीचर का सोफा है। अच्छा, जेके सीमेंट जैसा हो गया, टूटेगा नहीं है। आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। ओके, सो वेट एक्चुअली मैटर्स है ना? वेट एक्चुअली मैटर्स सर। एक्चुअली वुड अगर आप क्वांटिटी में लगाओगे तभी वेट आएगा। अच्छा। मतलब अगर आप लकड़ में, वही बात है, स्पेसिफिकेशन में घुस जाएंगे फिर हमने अच्छी लकड़ यूज करी, राइट? सिंपल। ओके, सो दिस इज फॉर द मॉडर्न कॉन्टेम्पररी लग्जरी होम्स। हाँ जी। ओके, डन। कुशन में हमने अच्छा इस पे बुकले फैब्रिक और वो प्ले करा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। फरी है वो थोड़ा, फरी है। हाँ जी। और साथ में लेदराइट है। लेदराइट। ओके, डन। ये क्या प्राइस रेंज में? ये सर बहुत नॉमिनल प्राइस में। नॉमिनल इज अ वेरी डूबियस टर्म, इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, प्राइस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे आपको, पहले आप इसका प्राइस बता दें। सर ये प्राइस 11,500 रुपीज पर। चलिए, किसी ने मुझे कुछ कहा कि हाइपोथेटिकली किसी ने कहा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मैंने कहा, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, तो मैंने उनको ये कहा कि डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। हाँ जी। जो मुझसे सीनियर्स हैं, मुझसे अच्छा बोलते हैं, शायद वो बोलेंगे कि ओके ओके। जो मुझसे कम समझते हैं वो सोचेंगे कि अच्छा है। उसी तरह से प्राइसिंग का भी होता है कि कौन बोल रहा है। जिनके बजट कम होते हैं उनको थोड़ा महंगा लगता है, और जिनको नॉलेज अच्छी है वो कभी नहीं बोलते जी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अभी ये क्या है? सर ये भी एक हमारा नया डिजाइन है, इंटरनेशनल। वेरी नाइस। हाँ जी, वेरी गुड डिजाइन, वेरी कंफर्टेबल सोफा, और बहुत मतलब एक स्लीक लुक में अगर किसी को सोफा चाहिए तो वेरी गुड डिजाइन। ओके, हाँ जी, डन। हम प्राइसिंग की बात इसलिए आपको कह रहे थे कि ये प्योरली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो कौन देख रहा है और किसने बनाया है जी। क्या उसमें मटेरियल यूज हुआ है। सर वर्कमैनशिप तो मैंने पहले भी बताया, वर्कमैनशिप तो एक बहुत बड़ा मैटर है जी। आप किस वर्कर से क्या प्रोडक्ट बनवा रहे हो, वो बहुत बड़ी एक चीज है। मटेरियल और वो हाँ, मटेरियल तो सर है ही है, मतलब वो तो आपका बेसिक नीड हो गया जी, बट वर्कमैनशिप इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। मतलब हर आपको शोरूम पे
किस वर्कमैनशिप का माल पड़ा हुआ है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक बात है। जैसे अगर आप देखें लेग्स की हम बात करते हैं, एक्सेसरीज जितनी भी सोफास बेड्स वगैरह में यूज़ होती हैं फर्नीचर में, आप एक शॉप में जाइए, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को, दिल्ली में आ जाओ आप, या आप अपने एरिया में देख लो, आप एक ही जैसे स्टार लेग्स हैं, हाँ जी, वो 60 रुपए की भी मिलती है बहुत और 600 रुपए की भी मैंने आपको बोला मिलती है। मेटल के अंदर ना बहुत सारी वेरिएशन है, Right. Fabric के अंदर भी शायद variation एक मैं तो कह रहा हूँ शॉपकीपर भी समझ नहीं पाएगा। हाँ, वो एक हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा ज्ञानी होगा तो क्या समझ लेगा, ठीक बात है। बट हम लोगों को भी सर उतनी नॉलेज नहीं है। हम तो प्रेसेस को कंपेयर करेंगे, भाई 60 का दे रहा है तो नकली है, 120 का दे रहा है तो असली है। ठीक बात है। और ये 3000 तक जाता है सर हम तो प्राइस से ही गैस कर रहे हैं ना उस चीज को, लेकिन बात वो जिसको ज्ञान होगा सर वही करेगा। इसलिए हम आजकल वुड पे मूव कर रहे हैं कि जो चीज हमें ज्ञान है हम उसी के ऊपर जाएं। ठीक बात है जी। चलिए, हम कहने का पर्पस ये था इसमें कि जो लोग प्राइस से कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, उनको शायद अभी भी अवेयरनेस की कमी है जी। कि एक ही प्रोडक्ट देखने में आइडेंटिकल किसी भी प्राइस रेंज में हो सकता है। बट आजकल सर कस्टमर बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट है। ओके, यू कैन ब्लेम इट ऑन मी। ओके, चलिए इसके बारे में मुझे बता दीजिए क्या प्राइस रेंज में। सर इसका प्राइस अभी हम इस वीडियो में नहीं खोलेंगे। अच्छा, हाँ लेकिन है सरप्राइजिंग प्राइस है ना। सरप्राइजिंग प्राइस। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, और हम देखेंगे एक और, ये दिस इज अनदर वन, ये भी हिट है, थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लीजिए इसको। हाँ ओके सर ये हिट है, हिट ये फैब्रिक की वजह से है जी। इसका फैब्रिक जो हमने यूज करा है, बहुत डिमांड आ रही थी सर लिनन फैब्रिक के अंदर, लिनन फैब्रिक के अंदर कि हमारे को कुछ प्रोडक्ट चाहिए। मतलब हमारे साथ जो आर्किटेक्ट्स जुड़े हैं या जो इंटीरियर्स जुड़े हैं, दे वर डिमांडिंग कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लाओ जो बिल्कुल सिंपल सटल और ऐसे ही फैब्रिक के अंदर सूट कर जाए जी। तो सर मैंने ये डिज़ाइन बनाया, मेरे को तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत अच्छा है। और ये एक्चुअली सभी जानते हैं कि ये ब्रिटिश मिड सेंचुरी डिज़ाइन का सोफ़ा है, ब्रॉड आर्म से, हम बहुत टाइम से बता रहे हैं लोगों को। हाँ जी, इनमें आर्म रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी, कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा है। सर इसमें वेरिएशन बहुत है, बट हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है। ये जो हमने ये सागवान का वुड यूज़ करा है, ये पॉलिश यूज़ करी है एशियन की, तो हमने ये मेटल यूज़ नहीं करा है। ओके हाँ जी डन। एक सवाल है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात करेंगे, इसका प्राइस बताते हैं पहले। सर इसका प्राइस वही 11,500 रुपीज़। ऑलराइट, ओके ध्रुव, मुझे ये जानना था कि क्या सोफ़ा को बाइंग में किसी भी यूजर्स की हाइट भी डिटरमाइन करनी ज़रूरी है कि वो कितने हाइट के लोग यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अच्छा, हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे सर अगर हम कस्टमर्स की डिमांड आती है 32 इंच 33 इंच में सोफा बना दीजिए, 32 33 इंचेस ओके में सोफा बना दिया जाए। बट सोफा सर अगर उस पे अगर आप 5'10" 5'11" का कोई बंदा बैठ रहा है एवरेज हाइट का, तो वो नहीं कंफर्टेबल हो पाएगा 32 इंचेस के अंदर, वो कंफर्टेबल नहीं, उसको जो स्लोप चाहिए वो नहीं आ सकता। ऑलराइट, बट अगर आपको उसको बिठाना है तो आपको 36 37 की रेंज में जाना ही पड़ेगा, तभी वो जो स्लोप है वो अचीव हो पाएगा। ओके, क्योंकि सर हमारी भी कुछ मजबूरी है, सोफे की बैक पे आप 3 इंच की लक्कड़ लगानी है तो लगानी ही पड़ेगी, उसको आप 2 इंच नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो वो सर वो बस एक देखने वाला पार्ट होता है। ओके, तो 3 चीज़ें आपने बताई कि हाइट मैटर करेगी, वेट मैटर करेगा, और साथ में वेट से ये सर इतना कोई मैटर नहीं होता, matter नहीं वेट से कोई मैटर नहीं है। और थर्ड ये भी मैटर करेगा कि आप उसको कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। हाँ, आप फ्रीक्वेंट आपके अगर लिविंग एरिया में रखना है जहाँ हमने सारा दिन ही बैठना है या सारा दिन उस सोफे को यूज करना है, तो मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा सोफा लेना चाहिए जिसे फोमिंग आप अच्छी करवाओ कि हाँ भाई मेरे को सारा दिन उसको यूज करना है। ठीक है, फोमिंग एंड फैब्रिक आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, फैब्रिक मेन तो सर फैब्रिक का ही मेजर रोल रहेगा। राइट, अदरवाइज वेयर आउट हो जाते हैं वो। हाँ जी, चलिए, उसके लिए परफॉर्मेंस वाले परफॉर्मेंस सीरीज के फैब्रिक आते हैं, वो लेना चाहिए। इसका प्राइस आपने बता दिया 11,500। ओके, वेल आई थिंक दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आपको अपने फर्नीचर को डिसाइड करना चाहिए। जी, एक चीज़ है, बिस्पोक अभी आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्स का फ्लो ज़्यादा है। सर बिस्पोक के अंदर प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही थी, इसलिए हमने कम कर दिया उसको। सर बिस्पोक के अंदर क्या है, आजकल इमेजिनरी थॉट्स और पिंटरेस्ट का इतना ज़्यादा रोल हो चुका है कि कस्टमर भी बहुत सारी चीज़ें ना, हाँ आपके पास हमने जूम किया। हाँ, बताइए क्या हो रहा है अभी। सर कस्टमर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट और इन सब चीज़ों पे देख रहे हैं, डिज़ाइंस लेके आते हैं, हम लोग कॉपी कर रहे हैं, वो कस्टमर को समझना चाहिए वी कैन कॉपी 100 का 90% 95%, 100% कैन नॉट बी अचीवेबल। अच्छा, हाँ, bespoke is actually a very dicey process if it is not done properly. There's a lot of trial and errors involved. सर मेरा किसी भी इस पे सोफा को आप बनाते हैं, सॉरी I'll take 2 minutes. हाँ जी, जब भी किसी सोफा को, जैसे जेके के पास जितने भी सोफाज हैं, ध्रुव के पास, वो सारे के सारे ट्रायल एंड एरर हो चुके हैं इनके। जी, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार बन चुके हैं, तब वो फाइनल बनते हैं और एक प्रोसेस होने के बाद में स्टोर में डिस्प्ले पे आते हैं। जी, लेकिन जब भी कोई यूनिट बिस्पोक होता है और आप फोटो लेके आते हैं इंस्टाग्राम से, जी, तो इंस्टाग्राम पे तो वो सारे स्टूडियो फोटोज होते हैं, उसको बनाने में ध्रुव को 5 बार बनाना पड़ेगा वो। हाँ, आर यू रेडी टू पे दैट मनी? या वही उसी पॉइंट पे आ रहा था सर। जी, बिस्पोक में क्या होता है कि
सर आपको वो फिर आप जो हमारा यूएसपी है कि होलसेल रेट पे हम सोफा दे रहे हैं, हम 8,000 10,000 15,000 रुपए की रेंज में इतने अच्छे अच्छे सोफे दे रहे हैं, वो मार्केट में आपको नहीं मिल सकते। वो मेरी यूएसपी खत्म होती है सर। मैं बेस्पोक के अंदर रेट नहीं लूंगा तो मैं अगर सोचो मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने तो आपसे मिल लिया, आप मेरे से मिल लिए, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, कारीगर तो आपसे नहीं मिला है, उसने तो आपकी थॉट प्रोसेस नहीं देखा है, तो वो अगर चलो आपको नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी, तो वो सारी जो कॉस्ट होती है ना सर, वो bespoke वाले ही कर सकते हैं जिनका सिर्फ bespoke का ही काम है। एग्जैक्टली मैंने लिटरली खुद देखा है, काफी सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं जो सिर्फ bespoke ही करते हैं सर। वो एक सेगमेंट ही अलग है, मेड टू ऑर्डर, आप उसको हमारे सेगमेंट से मैच ही नहीं कर सकते। राइट, हम लोग तो सर बल्क मैन्युफैक्चर रहे हैं, हमारे पास क्या है, ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जो बल्क चलते हैं, बल्क कस्टमर्स को चाहिए, जिनको एक प्राइस रेंज के अंदर चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी और वैलिड पॉइंट रेज किया है बिलीव, कि जब भी आप bespoke करा रहे हैं, मेड टू ऑर्डर या फिर कस्टम मेड करा रहे हैं अपने सोफास को, प्रिपेयर होकर जाइए कि वो कॉस्ट एवरेज अवेलेबल सोफा से ज्यादा होगा, चाहे वो सोफा है या बेड है। और थोड़ा सा ना माइंड प्रिपेयर ये भी करना चाहिए, जो आप सोच रहे हो सेम चीज नहीं आती कभी भी, क्योंकि जो आप जिस जगह देख रहे हो वहाँ पे आपकी लाइटिंग्स कंट्रोल्ड हैं, शैडोज कंट्रोल्ड हैं, एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड है, इंटीरियर उस हिसाब से मैच हुआ है, कलर थीम कंट्रोल है। अब आप कलर थीम चूज कर रहे हो ब्लैक, ली हुई है व्हाइट में फोटो, तो कैसे सर सेम आ जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई ना, वो 35 रुपए वाले लूवर्स आते हैं, चाइनीज कंपनी क्या करती है, उन लूवर्स को जब प्रमोट करने के लिए फोटोशूट कराती हैं, तो 2.5 लाख का सोफा रखती हैं, 4 लाख का कारपेट डालती हैं, 20-20 हज़ार के लैम्प शेड्स रखते हैं, बड़े बड़े प्लांटर्स रखते हैं 35 रुपए के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जब आप उसको 35 को लेके अपने घर आते हो तो आपके पास वो नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन? ठीक है, पर स्पेशल केसेस में प्लीज bespoke करिएगा, बिकॉज आई ट्रस्ट योर वर्क, आई ट्रस्ट योर क्वालिटी, आई ट्रस्ट योर आफ्टर सेल सर्विस। ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, जहाँ पे मुझे ट्रस्ट आता है कि हाँ कस्टमर साथ देगा, वहीं करता हूँ। हाँ, somebody who can actually hold your hand and walk together, right? चलिए, आज हमने क्विकली वीडियो कंप्लीट किया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सोफाज है जिनका हमने डिटेल नहीं दिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को दिख गए। हाँ जी, उसके लिए स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज सकते हैं, आप उसके प्राइस बता दीजिए, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।